नमस्कार, मैं हूं विनय पाठक की भारत न्यूज में आपका स्वागत है। हम आज बात करेंगे मुंबई की सियासत से लेकर उन तमाम घटनाओं की जो चर्चा में हैं, जिन पर हम सबकी नज़र बनी हुई है। मुंबई का सियासी पारा गर्म है और हो भी क्यों ना। मुंबई महानगर पालिका के चुनाव दूर नहीं हैं। सभी राजनीतिक दल मनपा पर अपनी पार्टी का झंडा फहराने को लेकर तैयारी में जुटे हैं। आइए देखते हैं सियासी पारे और मुंबई से जुड़ी इन विशेष खबरों को। मुंबई के रावली कैंप सायन कोलीवाड़ा इलाके में एक खुशी का माहौल देखने को मिला। वार्ड 176 में डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर संवर्धन समिति की लंबे समय से चली आ रही मांग आखिरकार पूरी हुई है। बुद्ध विहार का भव्य पुनर्निर्माण संपन्न हुआ। यह महत्वपूर्ण कार्य आमदार कैप्टन तमिल सेल्वन के सहयोग से पूर्व नगर सेवक रवि राजा द्वारा कराया गया है। समुदाय के लोगों के लिए यह एक सपने के सच होने जैसा था। इस शुभ अवसर पर डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर संवर्धन समिति के सैकड़ों सदस्य उत्साह और श्रद्धा के साथ उपस्थित हुए। भगवान बुद्ध की सुंदर प्रतिमा की स्थापना के दौरान पूरा इलाका खुशी के माहौल में डूब गया। दृश्य बेहद मनमोहक था। इस पवित्र अवसर पर क्षेत्र के सैकड़ों लोग बड़ी श्रद्धा और उत्साह के साथ उपस्थित रहे। जगह जगह सजावट, फूलों की महक और जय भीम के नारों से पूरा परिसर गूंज उठा। भगवान बुद्ध की सुंदर प्रतिमा की स्थापना होते ही लोग भाव विभोर हो उठे और पूरे परिसर में उल्लास का वातावरण फैल गया। ढोल नगाड़ों की आवाज से पूरा वातावरण गूंज रहा था। भगवान बुद्ध की प्रतिमा पर रंग बिरंगे फूलों की बारिश हो रही थी। श्रद्धालुओं के चेहरों पर खुशी साफ नजर आ रही थी। इस अवसर पर कई मार्गों से होते हुए एक भव्य शोभा यात्रा भी निकाली गई। पूरे रास्ते लोग जयकारे लगा रहे थे और नारे बुलंद कर रहे थे। यह दृश्य सामुदायिक एकता और धार्मिक सद्भावना का प्रतीक था। अनिल पगारे या पुढे या मी बाळाजींना यांना विनंती करतो की आपण बुद्ध विहारासमोर जे आपल्या नावाचं नूतनीकरण करायचं आहे मला मी आमदार कॅप्टन तमिल समोर या बुद्ध विहाराच्या नूतनीकरणाचं ओपनिंग करत आहेत। मी त्यांना विनंती करतो कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर संवर्धन समिति ने आमदार कैप्टन तमिल सेल्वन और पूर्व नगर सेवक रवि राजा का भव्य सम्मान किया। दोनों नेताओं को भगवान बुद्ध की प्रतिमा भेंट की गई
सम्मान शाल पहनाई गई और सुगंधित फूलों का गुलदस्ता दिया गया। समिति के प्रतिनिधियों ने दोनों नेताओं के प्रति गहरा आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इन नेताओं के सहयोग के बिना यह सपना साकार नहीं हो सकता था। आमदार कैप्टन तमिल सेल्वन ने अपने भाषण में कहा कि समुदाय की धार्मिक आस्था का सम्मान करना हर जनप्रतिनिधि का कर्तव्य है। विरोधी पक्ष नेते, मुंबई महानगर पालिका माजी विरोधी पक्ष नेते, 4 बार 5 बार आपका आशीर्वाद से कारपोरेटर बना। क्योंकि रवि राजा साहब भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश होने के बाद इन्होंने बोलने लगा ये बुद्ध विहार बनाना है, उन्होंने बताया सब कुछ। तो काम जो भी करेंगे वो तरीका करना है, अच्छा करना है, एक ही बार खर्चा करना है, बहुत अच्छा तरफ से करना है। क्योंकि एक मंदिर है, भाई मंदिर भी बनाया, कम से कम 17-18 बुद्ध विहार भी बनाया, चर्च भी बनाया। इसलिए पंतप्रधान साहब यही बोलता है, सम्मानीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी और महाराष्ट्र का विकास पुरुष सेवा बाबू देवेंद्र फडणवीस साहब, सबका साथ सबका विकास, सब धर्म को साथ में लेके जाने वाला सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट है, एक ही पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है। पूर्व नगर सेवक रवि राजा ने कहा कि बुद्ध विहार का पुनर्निर्माण न केवल एक धार्मिक स्थल का निर्माण है, बल्कि यह सामुदायिक विकास और सामाजिक एकता को बढ़ावा देने का माध्यम भी है। सायन कोलिवाडामध्ये एकच जे आहे ये विकास आहे आणि विकासचा दुसरा अर्थ आहे कॅप्टन तमिल सेल्वन। तो त्यासाठी आपण या जे नूतनीकरण झालेलं आहे त्याच्यामध्ये सगळे लोक जे आज इकडे आलेले आहे त्याला एकच विनंती करणार आहे, आम्ही आपला सोबत आहे आणि सोबत राहणार आणि सोबत काम करून आपला जे काम आहे सेवा जे आहे ते सांगा, आम्ही करून देणार। या निमित्ताने मी जास्त बोलू इच्छितो नाही। आणि दुसरा जे या कामाचे जे शर्माजीने देवेंद्र शर्मा ते रात्र दिवस त्यांनी इकडे राहून कसा काम करायचा त्याच्यासोबत बाला केदारे, वत्सला आयरे आणि बाकीचे 3-4 लोक, मी स्वतः 4-4 दिवस इकडे आले होते, काल रात्री संध्याकाळी आले होते। तो आम्ही जेव्हा काम करत आहे आम्ही मनात राहून काम करत आहे, पण काही लोक आहे फक्त बोलतात, तुमच्याकडे हे तुमच्या कामावर दिसत नाही। तो यासाठी आपण हे विसरू नका की जे लोक आपल्या सोबत आहे कॅप्टन तमिल सेल्वन, हे फक्त केडी गायकवाड नगर नाही, पूर्ण एरियामध्ये सगळे जागेवर लोक त्याच्या ऑफिसमध्ये जेव्हा येतात ते बोलतात ये गल्ली का काम है, वो बिल्डिंग का काम है। ये आयुष्यात मी कधी विसरणार नाही। आणि त्यासोबत जे बुद्धाने, भगवान गौतम बुद्धाने जे मार्ग दाखवलेला आहे या मार्गामध्ये भारतचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जातात, त्या मार्गामध्ये आदरणीय देवेंद्र फडणवीस चालतात आणि त्या मार्गामध्ये आम्ही जे इकडे बसलेलं आहे ते आम्ही चालणार। ये मी आपल्याला विश्वास आणि आपल्याला प्रतिज्ञा करतो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। है आज का यह आयोजन मुंबई में सामाजिक सद्भाव और लोक सहयोग का सुंदर उदाहरण बन गया है। रावली कैंप, सायन कोलिवाड़ा के लोग गर्व महसूस कर रहे हैं कि वर्षों पुरानी आकांक्षा आज साकार हुई। यह कार्यक्रम मुंबई में सामुदायिक सेवा और धार्मिक सद्भावना की एक मिसाल है। रावली कैंप सायन कोलिवाड़ा के लोगों के लिए यह दिन हमेशा याद रहेगा। यह खुशी है कि बुद्ध विहार 1956 का है, इनको पूरा नया बनाने का है और बड़ा बनाने का है। 4 महीने से पहले मेरे पास निवेदन आया, सम्मानीय रवि राजा साहब ने लेके आया था, उद्घाटन हुआ, बहुत खुशी है। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता, सम्मानीय पंतप्रधान साहब हो, सम्मानीय मुख्यमंत्री साहब हो, आमदार हो, खासदार हो, सब धर्म को साथ में लेके जाता है। ये बहुत बड़ा उदाहरण है या। और टोटल 17 बुद्ध विहार साइन कोलिवाड़ा में बनाया, चर्च बनाया, गाण्यासाठी मंदिर, तो या ठिकाणी गाण्याच्या कार्यक्रमासाठी आपण अश्विन, तो ये सब साथ में मिलकर सब समाज को, सब धर्म को लेके जाने का काम मौका है। बहुत बहुत खुशी है। धन्यवाद। भारत माता की जय, वंदे मातरम। बौद्ध विहार का नूतनीकरण का काम यहाँ पर आज उसका उद्घाटन हुआ है
ये बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये बुद्ध विहार जो है 1958 का बुद्ध विहार है। इस बुद्ध विहार में आपका नागालैंड से, शिलोंग से, हिमाचल से उनके लोग आते हैं और वो आकर इधर रहते हैं और उनके माध्यम से हर जो यहाँ पर अम्बेडकर जयंती हो या उनके समाज के जो भी कार्यक्रम है वो हिस्सा लेकर अपना यहाँ पर उनको साथ देते हैं। यानी एक ऐसा बुद्ध विहार जो इस एरिया में सबसे पुराना बुद्ध विहार का आज नूतनीकरण हुआ है। ये नूतनीकरण होने का कारण है आमदार कैप्टन तमिल सैलम। ये बुद्ध विहार के जो है जिसका नाम है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर संवर्धन समिति, उनका अध्यक्ष वत्सला हीरे जी, संजय गायकवाड़, बाला केदारे, उत्तम यादव और सभी लोग हमारे पास एक अर्जी लेके आए कि ये बुद्ध विहार जो है बहुत पुराना है, वहाँ पर आप पहले आके देखेंगे तो कोई रह भी नहीं सकता है, वैसे हालत में था। जब उन्होंने मुझे कहा तो मैंने तुरंत जाकर कैप्टन तमिल सैलम आमदार जो है उनको मैंने बताया और उन्होंने तुरंत बोल दिया कि नहीं, इसको आप बांधना चाहिए, इसका नूतनीकरण होना चाहिए। उस 3 महीने के अंदर ये पूरा आप देखिए नूतनीकरण कितना भव्य एक नूतनीकरण हुआ है। ये बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज भारत के पंतप्रधान हो, महाराष्ट्र के आदरणीय मुख्यमंत्री साहब हो, देवेंद्र फडणवीस साहब हो, सबका साथ सबका विकास, हर धर्म के लोग, हर जाति के लोग, भाजपा का एक ही नारा है कि हम सबको साथ में लेके विकास करने का काम करते हैं। और ये विकास तो देखिए कितना अच्छा विकास हुआ है। आज ये बात यहाँ पर जो कर्मवीर दास साहब गायकवाड़ नगर में जो लोग रहते हैं, यहाँ पर आज भगवान बुद्ध का भी आज यहाँ पर वहीं पर स्थापना हुआ है। तो ये बुद्ध विहार के यहाँ जरिए से लोगों का इस एरिया में जो संवर्ग होगा यानी साथ होगा वो बढ़ते जाएगा। और मैं समझता हूँ कि ये काम जो है एक बताना चाहता हूँ सिर्फ भाजपा ही कर सकता है। ये बात मैंने भाषण में भी कहा कि बुद्ध विहार का नूतनीकरण के बाद आपने देखा कि इन लोगों ने कैप्टन तमिल सैलम को मतदान किया, उनको जिताया और साथ में जो लोग चुनाव के वक्त आके यहीं पर जो प्रत्याशी कैप्टन तमिल सैलम के सामने खड़े थे, बड़े बड़े बात करके गए, भाषण दे के गए, हम यहाँ ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन आज 10 महीना हो गया, 11वां महीना शुरू होने वाला है। आपको पता है कि नवंबर में चुनाव हुआ था, नवंबर 23 तारीख को जो ऑफिस बंद हो गया है, आज तक खुला नहीं। तो 11 महीना हो गया, यानी अगले साल हम उसका 1 साल का जयंती हम मनाने वाले हैं, ऑफिस बंद का। सर, भाजपा ऑफिस बंद का जयंती मनाने वाले हैं। हम वहीं पर जाके जयंती मनाएंगे, स्टेज लगाएंगे और पूजा करेंगे कि ऑफिस कब खुल रहा है। क्योंकि ये बात लोग पूछ रहे हैं कि भाई हमने उनको मतदान किया लेकिन दिखाई नहीं दे रहे। तो ये कांग्रेस के लोग का यही काम है, झूठ बोलना, और झूठ भी इतना सच्चाई से बोलते हैं कि बाद में 1 साल तो दिखाई देते नहीं है। लेकिन हमारा काम जो है भाजपा के नेतृत्व में इस एरिया का विकास, इस एरिया का डेवलपमेंट, इस एरिया को किस तरीके से आगे बढ़ाना। अब देखिए कुछ दिन पहले ही यहाँ पर रास्ता बनाया कैप्टन तमिल सैलम ने। यानी ये बात ऐसा है कि आप बुद्ध विहार हो, मंदिर हो, मस्जिद हो या आपका चर्च हो और गुरुद्वारा हो, ये सब काम जो है सेवा, हम काम नहीं बोलेंगे, ये हमारा एक सेवा है। और मैंने प्रतिज्ञा किया आपके सबके सामने कि बुद्ध भगवान ने ऐसा सच्चाई के लिए लड़ाई किया है और कहा है कि सबका साथ होना चाहिए, सच्चाई के लिए लड़ो और काम सेवा करने का माध्यम से, इस बुद्ध विहार के माध्यम से सेवा करने का माध्यम यहाँ पर हुआ है। बहरहाल खबरों का सफरनामा करते हैं समाप्त। विनय पाठक को दीजिए इजाजत, हम फिर मिलते हैं नई खबर नए सफर के साथ। चलते चलते गुजारिश, विनती, अनुरोध, यदि आपके आसपास कोई समस्या है, घटना है और सियासी कोई खबरें हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं हमारे चैनल पर दिखाने के लिए। तब तक विनय पाठक के लिए दीजिए इजाजत, हम फिर मिलते हैं नई खबर नए सफर के साथ। धन्यवाद।